Hello doctors and parents, a very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. Today we're gonna discuss about the NEET PG 2023 latest updates regarding your round 1 counseling, date of date of joining, the date of reporting for your allotted college, date of resignation of your seat, as well as we're gonna talk about the states counseling of different states, that what exactly the process are going, what are the updates regarding that, when their results are coming, and how much states are delaying their things, as well as how much the things gonna happen. And in the earlier video we have already mentioned that expected cutoff for UP. So this is the UP state counseling has round 1 result has already come. So we're gonna discuss that exactly how much prediction went over right or wrong, and what are the differences from what we have already said. So before that, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही में हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती है या आपके जो भी डिस्कशन होते हैं या इवन आपके क्वेश्चन होते हैं वो आप कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे आस्क करते रहते हैं, हम रिप्लाई भी करते रहते हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करके रखें। साथ में हमारा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म एडमिशन पेज हैंडल एडमिशन मीडिया, आप उसको भी फॉलो करके रख सकते हो। सो इफ आई टॉक अबाउट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, अर्लियर इट वाज ऑन 14th of August ओनली, मतलब कि पहले आप डेट ऑफ रिपोर्टिंग जो 14th of August तक थी उसे एक दिन का एक्सटेंशन करके 16th of August कर दिया गया है। रीजन 15th of August इज ऑलरेडी ए गेस्टेड हॉलीडे, इट्स अवर इंडिपेंडेंस डे। तो इस दिन पे मैक्सिमम कॉलेजेस और अथॉरिटीज क्लोज ऑफ रहेंगी एज पर द एमसीसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। तो अगर आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हो या अभी भी आपने रिपोर्टिंग नहीं की तो यू हैव 2 day मोर टाइम। अप्रॉक्सीमेटली कल छुट्टी है, बट यू कैन प्लान योर ट्रेवल एंड प्लान योर ट्रेवल एंड एवरीथिंग। आपके लिए रिपोर्टिंग की डेट 16th of August 2023 कर दी गई है। अगर डेट ऑफ रिकॉग्निशन की मैं बात करूं, रिजाइनेशन मीन्स उन बच्चों को जिन्होंने ऑलरेडी राउंड 1 में सीट ज्वाइन कर ली है। इफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइन योर सीट इन राउंड 1 एंड यू हैव सॉ द रिजल्ट एंड यू गॉट अ सीट इन योर स्टेट एंड यू वांट टू रिजाइन दैट सीट एंड कम टू योर स्टेट एंड ज्वाइन द सीट, for this your date has been extended till 18th of August 2023. Reason, Maharashtra state counseling is bit delay. They are very late for their counseling and their result is expected on 18th of August. So if currently you have already joined your all India seat, मतलब कि अभी तक अगर आपने ऑल इंडिया राउंड 1 की सीट ज्वाइन कर ली है या आप 16 को ज्वाइन भी करने जा रहे हो, तो 18th को आप अपने सारे स्टेट ऑलमोस्ट 110% सारे स्टेट्स के रिजल्ट पब्लिश कर दिए जाएंगे। अगर आपको उस पॉइंट पे भी स्टेट में ज्वाइन करना है तो वो ऑल इंडिया की राउंड 1 की सीट आप छोड़ के स्टेट में ज्वाइन करके अपग्रेड में जा सकते हो। बट यू कैन डू द सेम थिंग, यू कैन अपग्रेड द बोथ सीट, 1 seat in all India, 1 seat in state. That's not gonna possible. Either you can join and upgrade in your state only or you can join and upgrade in your all India only. So इस चीज़ का ध्यान रखें, अपग्रेडेशन का मौका दोनों जगह दिया जा रहा है, लेकिन अब दोनों सीट को ज्वाइन एंड अपग्रेड पे नहीं डाल सकते हो। अगर आपने ऑल इंडिया में ज्वाइन किया हुआ है, स्टेट में आपको सीट मिल गई है, स्टेट की सीट ज्वाइन करनी है, तो जो ऑल इंडिया में राउंड 1 में आपने ज्वाइन कर रखा है उसको आप छोड़ोगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट और बाकी सारी चीज़ें आपकी फोरफिट नहीं होंगी, रिफंड आ जाएगा। आके आप अपने स्टेट में ज्वाइन करके आप अपग्रेड करते हो, बट एट द सेम टाइम आप ऑल इंडिया राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो इफ यू आर ज्वाइनिंग एंड अपग्रेडिंग इन योर स्टेट और यू आर ज्वाइनिंग एंड अपग्रेडिंग इन योर ऑल इंडिया। बट अगर आपने ज्वाइन करके फाइनल कर दिया है देन यू कांट बी पार्टिसिपेटिंग इन राउंड 2। बात करूं यूपी के रिजल्ट के बारे में, यूपी राउंड 1 रिजल्ट हैज बीन पब्लिश्ड, अ नेगेटिव शिफ्टिंग हैज बीन सीन in the higher clinical branches, what we have already seen in our videos. If I talk about the radio, the last seat allotted on 32,034 in non-minority college, in the lower fees option, not in the minority colleges. If I talk about the minority colleges, in a non-minority person, मतलब कि minority colleges आपके high fees वाली, लो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस, माइनॉरिटी कॉलेजेस में भी जनरल कैंडिडेट्स एलिजिबल ले सकते हैं, जनरल पीपल भी वहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं, लेकिन फीस हाई होती है। नॉर्मल जो कॉलेजेस हैं उनकी फीस आपकी 20 to 25 के रेंज में है, माइनॉरिटी कॉलेजेस की फीस 30 to 50 के रेंज में है। अगर मैं बात करूँ लो फीस और हाई फीस के अकॉर्डिंग, मैं नॉन माइनॉरिटी की ही बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटी कैंडिडेट्स की डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। फॉर नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस लो फी स्ट्रक्चर, the radio has been allotted, last seat allotted on 32,034 and in high fees 38,229, Dharma 43,460, in the high fees 39,426, for medicine
Yes, for medicine 50,991, and again in HIFIS also 50,199, gynae 58,571, and in HIFIS 78,204. मतलब कि we have expected that radio and derma will be going somewhere around 35 to 40,000. Max it can stretch up to 45,000 itself. But if you're gonna look into the radio having a huge negative shift, because in UP earlier up to 45,000 radio was allotted in last year, but in this session 32,000 and 38,000 is the last seat, I mean all India rank where the radio has been allotted. For derma 43 and 39, again almost same what we have expected. Medicine 50 to 55 we were expecting around that, and it is around that. सिर्फ आपके गायनी में पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है, वी वर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 50 to 55, it went to 58,000 because at that time we have already said 1,000 2,000 का differences आएंगे, and exactly till now whatever we are saying about your cutoff everything is happening. But the big thing which is happening from after this UP round 1 is a lottery round. Every candidate, if you look for the North India, South India, all the candidates of India went for UP, join the seat and do. From round 2, UP has a negative shift. So if you haven't got the seat in UP round 1, possibilities will be difficult for you in UP round 2 itself. But what happened in your All India? All India round 2, already till now, multiple of the candidates had got the seat. These are the candidates who has applied for the UP also. And there are multiple of the candidates. I mean the rank between 35,000 to 45,000 always get the radio seat in your UP counseling. In this session they haven't got. So these crowded will be shifted to your deemed universities. So what gonna happen in your deemed? That's a question of mark. Not much seats will be expected in round 2. There will be a virtual vacancy seats more because people will be playing very safe. As since the beginning we are continuously saying in our video, in this session every candidate is playing smartly, not just randomly. This is the reason All India round 1 has a huge positive shift. What can happen in your All India round 2? How many seats will be coming for that? What can be the expected cutoff for All India round 2? Whether there will be a positive shift or negative shift, or even a negative shift, what happened in your round 1 itself. मतलब कि round 1 से भी negative shift होगा या round 1 के जैसा ही positive shift होगा round 2 में, उसके लिए एक अनदर वीडियो में हम आपसे डिस्कशन करेंगे. दिस इज इट इन दिस वीडियो. बट इफ आई टॉक अबाउट द रिवाइज कट ऑफ नीट पीजी 2023 रिवाइज कट ऑफ, it has been confirmed that yes revised cutoff will be there, but there is a big thing. अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ NRI डॉक्यूमेंट्स बना के सीट ले लोगे, बिलीव मी this is not gonna happen. I'm talking about both the candidates. Even if you are eligible after this revised cutoff as well as if you are already eligible, ये शिफ्टिंग बहुत बड़ी डिफरेंसेस क्रिएट करेगी. And we have already talked that exactly candidates between 400 to 550 score are approximately 10,000 more candidates compared to the last year. And exactly this is what's seen in your counseling, that यही वो candidates हैं जो हर जगह स्प्रेड कर रहे हैं, हर जगह जाके सीटें ले रहे हैं. राजस्थान very soon results will be expected. हरियाणा round 1 things about to start. महाराष्ट्र 18th of August को आपकी रिजल्ट आ जाएगी. Then we will be having a clear idea that exactly how things will be going for further rounds. But अगर आपने round 2 में अगर मैं NRI leads की बात करूँ, already we have in round 1 or approximately 550 to 600 आपके already NRI candidates थे. In round 2 more candidates will be added. So even in the NRI seats a shift can be seen. But अगर आप just eligible हो या even if you will be eligible after this revised cutoff, no need to panic. जस्ट जो हम ऑलरेडी आपको बोलते आ रहे हैं ब्रांच प्रेफरेंस है, तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ योर कॉलेज और स्टेट. बट इफ यू आर फिक्स विथ योर कॉलेज एंड स्टेट देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ योर ब्रांच. अगर आप इस कंडीशन में रेडी होते हो, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, वी कैन अलॉट यू द सीट विदाउट एनी डाउट. हाउ टू प्रोसीड फॉर इट, हाउ टू गो फॉर अ सीट एंड एवरीथिंग. फॉर दोज डिटेल्स you can contact me on the given number below, as well as you can visit our offices in multiple of the cities. The details and everything is available on our website admissionmedia.in. Thank you so much for watching this video. Thank you.